ये भी लगेगा कि आपका बच्चा जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, बच्चे का जो है खून आपको लग रहा है कि वो पेल हो रहा है, या बच्चे को छोटे छोटे जो दाग है धब्बे हैं जिस्म पे या बच्चे को ग्रोथ में प्रॉब्लम है, या बच्चे को बात करने में प्रॉब्लम है, बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम। बहुत आम है। हर एक बच्चा आए दिन जंक फूड्स लेके रहता है, चाइनीज़ फूड लेता पेरेंट्स है। ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं, वो जंक फूड की तरफ बच्चों को देखने ही नहीं देते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि खुला डील जितना मर्जी है खाओ। पेरेंट्स ज़्यादा रखते हैं बच्चों को फ़ोन्स के साथ बिज़ी। तो क्या आपके मैसेज उन पेरेंट्स के लिए? जो जहन पे नेगेटिव असर किसी चीज़ का पड़ेगा वो कैंसर से भी बड़ी चीज़ है। जो मैंने अभी बताया कि 3 कैंसर जो हैं बहुत कॉमन है, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, और हमारा ब्रेन ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अज़रा महरा। जी हाँ, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में कैंसर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया, और उसी में अगर हम बात करेंगे चाइल्ड केयर हॉस्पिटल शेरबाग की बात करेंगे, वहाँ के एचओडी हमारे साथ है डॉक्टर शौकत शिफा। जब इनसे बात करेंगे और इस कैंसर के हवाले से ही बातचीत करेंगे। शौकत साहब, अगर अक्सर हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर हम ब्लड कैंसर अभी पाया जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि क्योंकि अगर कश्मीर की बात करेंगे, बोरे साफ़ सुथरा पानी है, सब कुछ है, नेचुरल है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो ऐसा क्या है कि जो बच्चे इसमें इंडल्ज हो रहे हैं? हाँ, पहली बात यह है कि पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि पहले पुराने ज़माने में ये ख्याल किया जाता था कि जो कैंसर है ये जब इंसान एडवांस एज में जाता है तो फिर ये कैंसर का शिकार हो जाता है। लेकिन अब दुनिया में हर एक जगह देखा गया है कि कैंसर सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी नहीं है, बल्कि ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है। जो इंडिया का है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री जो है, उसमें जो रिसेंटली उनके जो फिगर्स आए हैं उसमें यह है कि जितने हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं 4% कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, उसमें बच्चे होते हैं 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज। और उसमें ये देखा गया है कि जो कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं वो 3 हैं। एक है ब्लड कैंसर जैसे आपने बताया, उसमें ल्यूकीमिया आता है, और दूसरा लिम्फोमा होता है, और दूसरा ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। अब ये है कि ये नहीं है कि ये सिर्फ कश्मीर में ये जो है ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, ये ज़्यादा है इंडिया में है, बल्कि जो थ्रू आउट वर्ल्ड है, दुनिया के हर जगह में यही 3 कैंसर्स जो हैं जो बच्चों में कॉमन है। अब बच्चों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो एक जेनेटिक एलिमेंट होता है वो ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ओल्ड एज होता है उसमें भी जेनेटिक एलिमेंट होता है, लेकिन आप देखेंगे जब इंसान 60 ईयर्स होगा, 70 ईयर्स होगा, फिर जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत टाइम के मतलब इंसान ने ऐसा कोई डाइट खाया कि जो कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर की ज़्यादा चांस होते हैं, जब वो उसको कंटिन्यूसली एक्सपोज होता है तो फिर उसके रिलेटेडली कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चाइल्डहुड होता है उसमें जीन्स का ज़्यादा अमल दखल होता है कि उसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो अर्ली ये एज पे ही उनको क्या करते हैं कि उनको अटैक करते हैं। तो डॉक्टर साहब, पेरेंट्स के लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि बच्चों में कैसे वो डिटेक्ट कर पाएंगे, या सिम्टम्स कैसे देखेंगे कि उनको लगेगा कि हमारा बच्चा ठीक है, या खुदा ना करे कि ऐसा कुछ है कि हमने डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ, पहली बात यह है कि जो मैंने अभी बताया कि 3 कैंसर जो हैं बहुत कॉमन है, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, और हमारा ब्रेन ये है। तो इसके जो अलामात ये हैं कि पहली बात हमें ये नहीं करना है कि कैंसर अंदर हो फिर उसके अलामात ज़ाहिर हों जो हर एक इंसान देख सकता है। वो यूजुअली एक एडवांस स्टेज होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है उस वक्त, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उस वक्त ट्रीटमेंट। लिहाजा ये है कि अगर आपको कभी भी लगेगा कि आपका बच्चा जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, बच्चे का जो है खून आपको लग रहा है कि वो पेल हो रहा है, या बच्चे को छोटे छोटे जो दाग है धब्बे हैं जिस्म पे आ रहे हैं, या आपके बच्चे को कभी वो जो कन्वल्शन मतलब फीवर भी नहीं है, कुछ बीमारी भी ऐसी नहीं लग रहा है कि लेकिन बच्चे को कन्वल्स हो रहा है, या बच्चे को ग्रोथ में प्रॉब्लम है, या बच्चे को बात करने में प्रॉब्लम है, बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चे का कोई फॉर एग्जांपल चलने में प्रॉब्लम है, हाथ के इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है, सम वायर वीकनेस है, तो हमेशा इसको सीरियस लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कैंसर है, लेकिन कैंसर हो सकता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगेगा कि आपका बच्चा जो है वो डिवेट कर रहा है बाकी बच्चों से, तो ज़रूर डॉक्टर
डॉक्टर से मशवरा करना। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आज के समाज में बात करेंगे एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बच्चे कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है बच्चों में क्या चेंज आई है, बिहेवियरल चेंज अगर हम बात करेंगे, या हेल्थ कंसर्न्स क्या ऐसा है कि क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम देखें कि पेरेंट्स ज़्यादा रखते हैं बच्चों को फ़ोन्स के साथ बिज़ी, तो क्या आपके मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जाएंगे? तो पहला ये है कि फ़ोन सिर्फ ये नहीं है कि फ़ोन बच्चे को अल्लाह बचाए उससे कैंसर होगा, ऐसा ही नहीं है, बल्कि अगर एक बच्चा जो है उसके जो जहन पे नेगेटिव असर किसी चीज़ का पड़ेगा, वो कैंसर से भी बड़ी चीज़ होती है। एक बच्चा जब होता है, जब वो फ़ोन देखता है तो बच्चे को एक एंटरटेनमेंट जो है उसे मिलता है, लेकिन बच्चे को जो जिसे एक सेहतमंद जहन की जो नशोनुमा होती है वो फ़ोन से नहीं होती है, बल्कि जब एक बच्चा एक एनवायरनमेंट में उन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करता है, उसे जो इंसान को मिलता है वो फ़ोन देखने से नहीं मिलता है। एक बच्चा अगर टीवी पे देखे, चाहे सचिन तेंदुलकर को देखे या इमरान खान को देखे या ब्रेन लारा को देखे, तो उससे उसका ब्रेन का ग्रोथ और जिस्मानी ग्रोथ नहीं होगा जो उसको वो मिलेगा अगर अपने गाँव के बच्चों के साथ जिनको क्रिकेट पूरा खेलना भी नहीं आता है उनके साथ क्रिकेट खेले, क्योंकि जो खुद करना होता है वो डिफरेंट होता है और जो दूसरा देखना होता है वो ये होता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि जब बच्चा फ़ोन पे देखता है एक स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है उसके आँखों पे, जब जो उनकी पढ़ाई है फिर उनमें उसका मन उनका नहीं लगता है, और जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उसके जो फ्यूचर है तो कितना बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, स्ट्रेसफुल लाइफ उसके लिए। हाँ, और ये है कि क्योंकि जो इंसान है ना, इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, इसमें थोड़ा भी उसमें से थोड़ा एक किस्म का जो वायरस चला जाएगा ना, वो उससे सारा जो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो उसके साथ साथ अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि आप एज एन HOD शेरबाग में हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जंक फूड्स बहुत आम है, हर एक बच्चा आए दिन जंक फूड्स लेके रहता है, चाइनीज़ फूड लेता है, तो क्या आप उन पेरेंट्स के लिए करें, क्या अवॉइड उनको करना चाहिए और कैसे बच्चों को रोका जा सकता है? हाँ, पहली बात यह है कि कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमेशा याद रखना चाहिए हम अफरात व तफरीत का शिकार इस तरह होते हैं कि कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं वो जंक फूड की तरफ बच्चों को देखने ही नहीं देते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि खुला डील जितना मर्जी है खाओ। पहली बात ये होता है कि ऐसा भी नहीं है कि जंक फूड को हाथ लगाने से बस बच्चा चला गया फिर उसको प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक्सेस। हाँ, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होता है, जब जंक फूड्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, फैट कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, उसमें जो बच्चे को खासकर जो प्रोटीन ज़रूरत होता है या बच्चे को वाइटामिन्स वगैरह होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो एक बैलेंस्ड डाइट उसको नहीं मिलता है। और बच्चा चूँकि ग्रोथ पीरियड होता है, सिर्फ जिस्म बढ़ने का मतलब ये नहीं होता ग्रोथ, बल्कि उनका दिमाग की नशोनुमा जो होती है, उनके ब्रेन की जो नशोनुमा होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो उससे वो अप्रोप्रिएट हिसाब से वो नशोनुमा उनका नहीं होता है, तो उसकी वजह से उनको सिर्फ यही नहीं कि जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, बल्कि उनको जहनी तौर से भी वो उनको परेशानियाँ रहती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या पेरेंट्स के लिए ये मैसेज होगा इसमें, ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को बोलोगे जंक फूड के साथ हाथ मत लगाओ, लेकिन वो लिमिट में, हफ्ते में 1 बार 2 बार कोई खाता है वो चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि बच्चे इतना खाते हैं फिर बोलते हैं हम खाना नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पीते, कुछ फ्रूट नहीं खाते हैं, उनको फिर जंक फूड पिलाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बिल्कुल HOD चाइल्ड केयर हॉस्पिटल शेरबाग डॉक्टर शौकत शिफा, और इनका यही कहना है कि अर्ली स्टेज में अगर हम कैंसर के हवाले से बात करेंगे, ब्रेन ट्यूमर, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, और उसके साथ साथ अगर दीगर ऐसे जो कैंसर है जो इन्फेंट्स में पाए जाते हैं 0 to 14 ईयर्स में, अगर पेरेंट्स को यही एडवाइस की जा रही है, अगर उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, दाग धब्बे उनके जिस्म पे आते हैं, तो अर्ली स्टेज पे ही उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से उनका इलाज हो पाए और अर्ली स्टेज पर ही उसको डिडक्ट करके उस पर ट्रीटमेंट किया जाए। उसके साथ साथ इसके दीगर हमने जो बच्चों के हवाले से बात की, वो एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो आज सोसाइटी में हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, तो इनका यही कहना है कि लिमिटेड जो एक स्ट्रेसफुल लाइफ बन सकती है बच्चों के लिए, ताकि अगर जब बच्चा इंडल्ज होता है फ़ोन देखने में, तो ये दीगर चीज़ों में भी लाइक एज अ वायरस ये इनके जिस्म में जाता है, और इसके लिए फ्यूचर भी स्ट्रेसफुल हो सकता है और इनकी लाइफ भी स्ट्रेसफुल हो सकती है। उसके साथ साथ हमने जंक फूड के हवाले से बात की। जी हाँ नाज़रीन, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जंक फूड तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे हैं, बचपना होता है, बचपना वापस नहीं आता है। लाइक जंक फूड्स हमें नहीं लेना है, उनको ज़्यादा जंक फूड्स नहीं लेने पड़े, हाँ हफ्ते में 1-2 बार वो ले सकते हैं। बाकी जो भी इनके साथ हमारी बातचीत हुई आज दिन के हवाले से भी वो देखिएगा आप। अपनी मेज़बान अज़रा महराज को दीजिए GMC अनंतनाग से इजाज़त।